तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर नहीं। और बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। बट ये फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा? देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम को आप ठीक से समझें कि कैश का फ्लो। मैं कहूँ कि हम 1 लाख का माल बेच रहे हैं। ठीक है, हम 1 लाख का माल बेच रहे हैं, हमारा इस चीज़ का बिजनेस है। तो बिजनेस में कैश आ रहा होगा और कैश जा भी रहा होगा। कैसे कैश जा रहा होगा? हम खर्चा कर रहे होंगे। तो बिजनेस में कैश कहाँ से आया, यानी कि कैश का इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, और बिजनेस में से कहाँ से कैश जा रहा है, यानी कि कैश का आउटफ्लो। बिजनेस में से जो कैश जा रहा है वो कहाँ, मतलब कैसे गया है वो, यानी बिजनेस में कैश कहाँ से आया और कहाँ पर कैश गया, उस उसका पता चलता है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे मेन जो है वो ये होती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 पार्ट होते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले फोकस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो अब बिजनेस में जो भी कैश आ रहा होगा या फिर जो भी कैश जा रहा होगा, वो 3 ही कामों की वजह से जा रहा होगा। मतलब 3 कामों की वजह से या तो आ रहा होगा या फिर जा रहा होगा। अब उन्हें बोलते हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, तो 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बिजनेस में कैश आ रहा होगा और कैश जा रहा होगा। अब वो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं? तो पहली है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो एक्टिविटी जो कि बिजनेस का जो मेन काम है ना, वो, ठीक है। सपोज दैट मैं अगर कपड़े बेचता हूँ, तो यानी मेरी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो है कपड़े बेचने की। मैं कपड़े बेचता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं खुद से ही मैन्युफैक्चर करता हूँ, मतलब खुद से ही सिलता हूँ, फिर मैं जाकर उसको मार्केट में बेचता हूँ, या फिर मैं ख़रीद के लाता हूँ, या फिर मैं बेचता हूँ। अब इस एक्टिविटी में मेरा खर्चा भी होगा, इनकम भी होगी। तो अब जो खर्चा होगा वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि अच्छा कि कैश का आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, किन किन जगह पे पैसा खर्च हुआ है। और माल बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो यानी कि वो पैसा मेरा कहाँ से आ रहा है। फिर बारी आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें क्या बताती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये बताती है कि बिजनेस कहाँ से लोन वगैरह ले रहा है या फिर कहाँ से चीज़ों को फाइनेंस करवा रहा है। ठीक है। और और अगर पैसा अगर ले रहा है उधार पे, तो कैसे ले रहा है? बैंक से लोन ले रहा है या फिर डिबेंचर इशू कर रहा है, और उस पर कितना इंटरेस्ट वगैरह पे हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पता चलती है। अब देखिए, अगर हम लोन लेंगे तो हमारे पास कैश, बताइए, आएगा या फिर जाएगा? कैश आएगा। देखिए, मैंने अगर लोन लिया तो मेरे पास कैश आ रहा है। यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि कैश आ रहा है फिर जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में तो हमें वो लोन पे करना है, लेकिन अभी ये बताइएगा, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो मतलब कैश आ रहा है, और जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा है। तो जितना भी उधार का मामला है ना, वो आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर मान लेते हैं कि कि बिजनेस के पास कुछ कैश पड़ा हुआ था बेकार। बिजनेस ने सोचा कि चलिए इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ पैसा बेकार पड़ा है तो आप सोचते हैं चलिए एफडी करवा देते हैं, उसको 7 साल 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उस उतने टाइम पीरियड में वो डबल हो जाए। या फिर कोई स्टॉक बाय कर लेते हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर कोई असेट खरीदी है या फिर बेची है, तो वो पता चलता है हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो मैं आपको एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे पता है कि आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रही है, तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इनको, इनकी जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। और आगे मैंने इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो मैंने रखी हुई है, देखिए, ये रही। तो ये है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
उसके बाद ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आ गई हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो कौन से ईयर की है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, वो स्टैंड अलोन की है या फिर कंसोलिडेटेड की है। अगर आपको स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का मतलब नहीं पता तो मतलब आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले आप वो देख लीजिए। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो स्टैंड अलोन कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और ये मार्च 31 2020 की है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए होते हैं, और यहाँ पे ईयर दिया होता है कि जो बैलेंस नीचे लिखे हुए हैं वो कौन से ईयर के हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें 2 साल के बैलेंस दिए होते हैं, इस करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के। और हमें ये भी ऊपर बता दिया हुआ होता है कि जो उसमें फिगर है वो किस में है, वो लैक्स में है या फिर वो रुपीज़ में है। तो अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे ही आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो बिज़नेस का मेन काम है वहाँ से कितना कैश आया और कितना कैश गया। अब यहाँ पर आपको अलग अलग बैलेंसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, बट यहाँ पर कुछ बैलेंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस, मतलब ये कैश बिजनेस से गया है, यानी ये वाला जो कैश है वो बिजनेस से गया है, और जो पॉजिटिव वाला है वो आया है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे बिजनेस को नेट नेट उनका जो कैश फ्लो है वो कितना है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो मेरे कहने मतलब क्या है, अब हम ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिजनेस ने जो कैश जनरेट किया है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो वो हमें दे रखा है नीचे। तो यहाँ लिखा हुआ है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर बिजनेस ने जो कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो है 8,214 लाख, और लास्ट ईयर करा है 8,559 लाख। ठीक है। और ये पॉजिटिव है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है। ब्रैकेट में होता मतलब कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ से उन्होंने पॉजिटिव कैश बैलेंस उन्होंने जनरेट ही नहीं करा। तो ये एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर कैश की, तो यहाँ पे कोई उधार का मामला है ही नहीं। ठीक है, उधार का कोई मामला है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारी आगे दूसरी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि बिजनेस ने कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर कोई असेट वगैरह बाय करी है। क्योंकि देखिए, जब भी हम असेट वगैरह बाय करेंगे तो वो भी एक तरीके से हम इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर करते हैं। अब जब हम कोई असेट बाय करेंगे तो कैश आएगा या फिर जाएगा, कैश आएगा, सॉरी कैश जाएगा, तो मतलब क्या है, वो बैलेंस होना चाहिए नेगेटिव। तो अगर इसका बैलेंस नेगेटिव है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट करी है। बट हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी है। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देखिए, जैसे कि पहले इन्होंने दे रखा परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह, तो उसमें करीब 1,06,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए, मतलब इतने की प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट वगैरह बाय किए गए हैं। और इतने की प्रॉपर्टी सेल हुई है, 80 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है, प्लांट वगैरह जो है वो सेल हुई है। तो यानी देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। हाँ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है 15,124 लाख। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी है। देखिए, अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ दे सकते हैं। क्यों, देखिए, अब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो कंपनी की बैलेंस शीट में होगी, तो वहाँ से आप डिटेल आप निकाल सकते हैं कि हाँ, कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी है और इसकी मार्केट वैल्यू अभी क्या है। मेरे कहने मतलब क्या है, अब देखिए, कंपनी ने 15,124 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है और घट भी सकती है। तो अगर कंपनी ने 15,124 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करे हैं, तो और अगर वो बढ़ गई है तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी असेट बढ़ गई है। तो यानी तो कंपनी की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है वो रियल नहीं है,
ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ, ये कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं चीज़ भूल गया, हमें ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो नेट कैश जो जनरेट हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो नेट कैश जो जनरेट हुआ है यहाँ पे ये माइनस में है, यानी कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, ये कह सकते हो कि हाँ कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, इसलिए यहाँ पे जो बैलेंस है वो नेगेटिव है। फिर बारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कि कंपनी ने कितना उधार लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि कैश गया है, मतलब हमने अपना उधार पे करा है। देखिए जब हम उधार लेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो मतलब वो बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए, और जब पे करेंगे तो मतलब बैलेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने कितनी पेमेंट करी है, इसलिए ये नेगेटिव बैलेंस है। अब अगर मैं बात करूँ नेट, ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये माइनस में है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन क्यों है? क्योंकि देखिए अगर बिजनेस ने पैसा उधार लिया होता तो यानी ये बैलेंस हमारा पॉजिटिव में होता, बट ये नेगेटिव में है, मतलब कंपनी अपने जो डेट है वो पे कर रही है। ठीक है, तो अब फिर हम एंड में देखते हैं कि कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश जनरेट करा, इन्वेस्टिंग से इतना, फिर फाइनेंसिंग से इतना। तो अब इनका ना हम निकालेंगे टोटल, कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि अभी राइट नाउ कंपनी के पास कितना कैश है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कैश आया है और इन दोनों में कैश गया है ना, इन दोनों में कैश गया है। तो अगर हम देखें नेट, तो नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, सॉरी नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स 102.21। मतलब देखिए यानी कि कंपनी ने इस साल जो कैश है वो ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब आउटफ्लो हुआ है, ऐसा समझिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मान लेते हैं कंपनी के पास कैश आया 1000, और और जो इन्वेस्टिंग है उससे चला गया 800, फिर कंपनी ने उधार भी पे कर दिया तो उससे चला गया 200, सॉरी 300, मान लीजिए 300। ठीक है, तो यानी कंपनी ने अपनी जेब से 100 रुपीज़ और पे करे हैं। तो यानी कंपनी के पास पहले से जो कैश कैश वगैरह होगा उसमें से उन्होंने और पेमेंट उन्होंने करी है। बट यहाँ पर हमें देखना ज़रूरी है कि हमारा इस कंपनी का ना जो डेट है वो कम हुआ है, प्लस उन्होंने अपना ज़्यादा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा है। तो देखिए जब ये साल शुरू हो रहा था तो कंपनी के पास करीब 473 लाख रुपए कैश पड़े हुए थे। तो उसमें से कंपनी देखिए अब 102 रुपये तो उन्होंने मतलब लगा दिए, यानी कंपनी का अब जो बैलेंस है अभी, कंपनी के पास जो प्योर कैश जो पड़ा हुआ है वो है 371 लाख। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है मज़ेदार, कि ये जो बैलेंस है ना, कि जब हम ये सारी एक्टिविटी का हम जब कैश वगैरह हम देख रहे होंगे कि कहाँ से गया कहाँ से आया, तो एंड में ये जो हमारा बैलेंस है, ये वाला जो बैलेंस है ना हमारा, ये हमारा उतना ही आएगा जितना हमारे अभी बैलेंस शीट में शो हो रहा है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैं। और इसी के नीचे आपको एंड में दे रखा है कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक इन्वेस्टर है, शायद आपको पता होगा, अश्वनी रामधरन या फिर ऐसे कुछ नाम है उनका, ठीक है। तो उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो वैल्यूएशन पे और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह पे, ठीक है, और बेसिक जो अकाउंटिंग्स होती है ना उसके बारे में क्या था वो बताते हैं, और वहाँ पे आपको लेक्चर सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको वैल्यूएशन और अकाउंटिंग्स के बारे में, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है जो मैंने लिख रखी है, आपको खुद से ये ट्राई करना है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी क्या है, मतलब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है,
या फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो आपको छांटना है। और जब आप ये कर ले तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये आपको खुद से चेक करना है, आपको खुद से आपका टेस्ट लेना है। देखिए जैसे कि एडवर्टीज़मेंट, हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हमने एक एडवर्टीज़मेंट की, हमने एडवर्टीज़मेंट दिया, मतलब खर्चा किया, पैसा जा रहा है बिजनेस में से। तो अब हमें ये बताना है कि देखिए कि ये जो एक्टिविटी है ये कौन सी एक्टिविटी है, क्या ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देखिए इन्वेस्टमेंट तो हम कर नहीं रहे कि हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कोई एसेट वगैरह बाय कर रहे हो, नहीं, हम उधार भी नहीं ले रहे। तो हम यहाँ पर नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। तो सिंपल ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ आपको चाटनी है। प्लस मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, आपको ये बताना है कि जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, प्लस उससे बिजनेस में जो कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे फर्स्ट वाला हमारा ये था, ठीक है, कि हमने एडवर्टीजमेंट दिया और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमने खर्चा किया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ, कि जो पहली वाली जो एक्टिविटी है वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और उसका मैंने नाम भी दे दिया कि वो, क्योंकि वो खर्चा कर रहे हैं हम एडवर्टीजमेंट की तरफ, प्लस उससे कैश पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। और जो हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर ये होगा कि हमारी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ रही होगी। इस तरीके से आपको हर एक एक्टिविटी के यहाँ पर नंबर लिख के आपको बताना है कि उसका टाइप क्या है और वो किस टाइप का, मतलब उसका जो नेचर है वो क्या है, और उसकी वजह से कैश क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हमें कंपनी का, अगर हमें कैश फ्लो पता लगाना है, नेट कैश फ्लो, तो हमें क्या करना होगा, हमें पता लगाना ज़रूरी है कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है। ठीक है, फिर इसमें ऐड कर देंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है नेट, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कितना है। हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो हमारा बैलेंस था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना अभी, कि कैश इन कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर आ रहा है 371.73। तो ये तो हमने क्या करा था, हमने हमारा जितना भी नेट हमारा कैश जनरेट हुआ था वो था 102। ठीक है, कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ओवरऑल एक्टिविटी से वो इतना था, और हमारे पास साल के शुरू में इतना कैश पड़ा हुआ था हमारे पास, तो माइनस करा हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे जो बैलेंस आया ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी बैलेंस शीट में, देखिए ये रहा हमारी बैलेंस शीट में जो असेट साइड होती है उसमें कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए वो भी कितना है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अब इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ की कंपनी के पास ओवरऑल कैश कितना है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नज़र आती है। अगर हम सारी एक्टिविटीज़ को ना लिखें तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस आ गया, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, फिर आता हमारा नेट बैलेंस।